उसका 8, गिनती 17 उसका 8। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी खिले और पके बादाम भी लगे। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंत परमेश्वर राजा, ये वचन आपका है पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, ये महिमा सिर्फ आप लीजिएगा खुदावा परमेश्वर। तो परमेश्वर राजा, सुनने वाले सब कान पिता आपकी ओर से है परमेश्वर, और बोलने वाला मुख भी आपकी ओर से है मेरे खुदावंत परमेश्वर। सबके हृदय को परमेश्वर आप जांचते हैं परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर राजा, ये वचन के द्वारा पिता आप हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए खुदावा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते राजा प्रभु। जब ये वचन बोया जाता परमेश्वर राजा प्रभु, मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं पिता प्रभु, लेकिन परमेश्वर राजा तेरी आत्मा प्रभु सर से पैर तक दुगनी सामत से मस्ता करके चला मेरे खुदाबा परमेश्वर राजा, ताकि एक एक शब्द एक एक वाणी पिता तेरी आत्मा की ओर से प्रकाशन हमको मिलने पाए और हम कहने पाए कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित खुदा बाप पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ और महिमा करते हैं। सारा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे, गिनती 17 उसका 8। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखता है कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने की, उसमें से कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लग गई और फूल भी खिले और पके बादाम भी लगे। मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर को पकड़ के चलो या फिर परमेश्वर के गले लगकर चलो। लीन ऑन जीसस, लीन ऑन जीसस। हमें यहाँ इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर में टोटली लीन होना है, परमेश्वर के ऊपर हमें पूरी तरह से निर्भर होकर चलना है, परमेश्वर की ओर हमें पूरा डिपेंड होकर चलना है। यहाँ एक ही बात दिखाता है कि यहाँ एक बात दिखाता है कि अद्भुत रीति से क्या दिखाता है कि हारून की जो छड़ी है उसमें क्या लगी है, कलियां लगी। कई बार आपने शायद इस बात को सुना हो, लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने मेरे मन में सुबह 4 बजे इस बात को डाला कि उसमें कलियां खिली, फूल लगे और बादाम के फल लगे। हालेलुया। यहाँ हारून एक याजक है, यहाँ हारून को एक याजक दर्शाया गया। अब अगर इमेजिन करें, एक पेड़ है जो सूख गया है और अचानक उसमें पत्ते आ गए। बहुत सालों से वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक क्या हो गया, उसमें फूल लग गए, उसमें पत्ते हरे भरे हो गए, सब कुछ हो गया उसमें और फल भी लगे। उसमें कोई आश्चर्यकारी की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है भूमि में लगी। उसकी जड़ें कैसी है, भूमि में, जमीन में गड़ी है। कहीं ना कहीं उसको पानी मिला होगा, खाद मिला होगा, कहीं ना कहीं उसको जमीन से पोषण तत्व मिले होंगे, तो वो फल गया। वो आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात है, अद्भुत रीति से बात है कि हारून की जो छड़ी है, जब हम बुजुर्गों के हाथ में जो छड़ी देखते हैं, जो वो पकड़ कर चलते हैं, वो एक सूखी लकड़ी से बनी हुई छड़ी, गीली लकड़ी से नहीं। उसको बाकायदा पेड़ से काटा जाता है
काट कर उसको सुखाया जाता है, उसको डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। तो ये वैसे ही यहाँ हारून की जो छड़ी है पूरी रीति से पेड़ के डंगाली से तोड़कर सूख गई है। और वो हारून जब पहाड़ पहाड़ चढ़ता था, नाले नदी किनारे चलता था, तो पत्थरोली पत्थर की भूमि पर जब चलता था वो छड़ी के सहारे अपने आप को चढ़ाता था, उस पहाड़ पर वो चढ़ता था। अब सोचिए कि वो सूखी लकड़ी है, एक सूखी छड़ी है, इस तरह से फल गई। आश्चर्य के बाद कैसे फली होगी वो हारून, जो पूरी रीति से हो सकता हमारी भी ये छड़ी के जैसी हमारी भी दशा है, हम जंगल अवस्था में वो हो सकता है हम नदी के किनारे पहाड़ों के बीच में पेड़ पत्थरोली भूमि पर भी चल रहे होंगे, लेकिन अगर हम सच में हारून की छड़ी के समान अगर ब्लेस्ड है तो हमारे भी जीवन में हरियाली, हमारे जीवन में भी हो सकता पारिवारिक परेशानियां होगी, हम पारिवारिक परेशानियों से जा रहे होंगे, हम फाइनेंस की परेशानी से जा रहे होंगे, हमारे बच्चों के परेशानियों से हम जा रहे होंगे, हम शायद बीमारी की अवस्था से जा रहे होंगे, नाना प्रकार की हम बातों से हो सकता हमारे सामने सारी आशाएं खत्म हो चुकी। बीते दिनों में मैंने आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करा, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का एक पेशेंट, मैंने आप लोगों को सबसे विनती करी थी कि उनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। उनका ऑपरेशन बहुत सक्सेस हो गया, प्रार्थना हुई उनके पीछे, आप सबकी प्रार्थनाएं थी और इन ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हो गया और वो चंगी भली होकर कल अपने घर पर वापस हॉस्पिटल से वापस आ गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि वो भी एक सूखी अवस्था में, क्योंकि उनका जीवन भी एक सूखी अवस्था में चला गया था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। वो लोग परमेश्वर में बचपन से थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन कुछ समय आ गया, हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, हमको तो पता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करे, उठना बैठना प्रार्थना नहीं करना, जीवन पूरा व्यर्थ, इसको कुछ भी बोल देना, उसको कुछ भी बोल देना, उसकी कट्टा उड़ाना, इसकी कट्टा उड़ाना। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, वो सुखी अवस्था लाता है, वो हो सकता सारी सुखी अवस्था हमारे जीवनों में लाएगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। वैसे कर वो आंटी को भी परमेश्वर ने सुखी अवस्था में लेकर आए, लेकिन छोड़ा नहीं। जिस दिन उसका डिटेक्ट हुआ, वो प्रार्थनाएं विनती मांगी, परमेश्वर के करीब बैठने लगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे, निरंतर प्रार्थनाएं करने लगे, प्रार्थनाएं विनतियां उनके लिए कंटिन्यू, सभी लोग प्रार्थना, आप मैं सब लोग प्रार्थना करते थे, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना, और परमेश्वर ने उनके जीवन में कर दिया। ये प्रभु का धन्यवाद, ये प्रभु की अनुग्रह है कि वो सूखी अवस्था में भी परमेश्वर क्या करता है, बलवंत करता। उसी तरह से यहाँ हारून की छड़ी को ये दर्शाता है कि वो सूखी अवस्था में भी वो फलवंत हो गया, वो फलवंत हो गया। हो सकता आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं गलतियां, कमियां होगी, खामियां होगी, लेकिन फिर भी अगर हम उस सूखी अवस्था में भी परमेश्वर को टाइटली पकड़ के, परमेश्वर को हम बिल्कुल नम्र होकर उसको पकड़ के चलेंगे, तो परमेश्वर भी हमारी अवस्था को क्या करेगा, फलवंत करेगा। परमेश्वर भी हमारी सूखी अवस्था को फूल लाकर छोड़ेगा, खुशबूदार जीवन करके छोड़ेगा, हरियाली भरा जीवन लाकर छोड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर को
उसके हाथ में पवित्र आत्मा की, जब हम आत्मा की ओर डिपेंडेंट करते हैं, परमेश्वर की ओर से अपने आप को हम सौंपते हैं, हालेलुया, इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई चीज करता है। हम मेरे साथ में निकालिए साम्स भजन संहिता इसका 92 का 15, भजन संहिता 92 उसका 50, जिससे यह प्रकट हो गया है, हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान और उसमें कोई कुटिलता कुछ भी, क्या यहोवा सच्चा है, परमेश्वर सच में सच्चा परमेश्वर, चाहे हमारी कितनी भी बुरी अवस्था क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए कितने दोष क्यों नहीं लगाए जा रहे, चाहे हमारे जीवन में कितने भी लोग कुटिलता की अवस्था क्यों ना कर, किसी ने परसों के दिन से ये बात कही, मुझे आपसे डर लग गया, थैंक यू जीसस, मुझे नहीं पता, मैंने वापस नहीं पूछा कि क्यों डर लगता है, क्यों कहते हैं कि डर इसलिए लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी कलीसिया के लोगों को छीन ना ले। प्रभु का धन्यवाद हो, किसी से हम किसी को छीनते नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, तो परमेश्वर आप भी देता है, हालेलुया, हमें किसी से छीनने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। अगर हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सच्चाई का परमेश्वर है। यहाँ कहते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारी चट्टान है, सूखी अवस्था में भी परमेश्वर क्या देता है, हरी भरी भर कर देता है, और वो सुगंध द्रव्य के समान। कितना वचन? भजन संहिता 92 का 15, हालेलुया, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ ईमानदार रहता, वो आप ईमानदार रहता जब बच्चे उसके लिए ईमानदार रहते। यहाँ मेरा पहला पॉइंट है हारून की छड़ी के लक्षण। क्यों हारून की छड़ी क्या थी, क्यों फलवंत हुई हारून की छड़ी, क्यों खुशबू लग गई, क्यों फूल लग गए उसके अंदर, क्यों फल लग गए उसके अंदर, क्या था उसके अंदर में बात, क्या बात थी उसके अंदर, क्यों उसके जीवन में ऐसे फलवंत हुआ। अगर हम देखते हैं, अगर 17 के 3 में देखते हैं तो वहां क्या बोला है कि उसकी जो छड़ी है कहाँ थी, लेवी के घर से, कहाँ की थी उसके घर की छड़ी, वह 3 में अगर देखते, 17 के 3 में देखते हैं, और लेवी की छड़ी, लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिखा हुआ था। कहाँ की छड़ी थी वो, लेवियों की छड़ी। लेवी मतलब क्या, लेवी मतलब क्या, लेवी मतलब गले लगाना, लिपट कर रहना, पकड़ कर रहना। मेरे साथ में निकालिए उत्पत्ति 29:29 उसका 34, उत्पत्ति 29 उसका 34। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बातों में तो मेरा पति मुझसे मिल गया, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न। यहाँ याकूब का चौथा बेटा जो लेवी लिया के द्वारा उत्पन्न हुआ, यहाँ तो एक शारीरिक अवस्था बताई गई है, लेकिन अगर हम लेवी की अवस्था देखने जाते, अगर उसी में अगर हम पढ़ते, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया, उसका बेटे का नाम क्या रखा था, लेवी रखा गया था, लेवी। यहाँ क्या बोलते हैं कि मेरा पति मिल
में से, मेरा पति मिलने से। मतलब यहाँ अगर हम पति का मतलब यहाँ देखेंगे तो यीशु मसीह, पति का मतलब देखेंगे तो यीशु मसीह। पति की जिम्मेदारी, पति का मतलब होती है जिम्मेदारी लेने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला। जो जिम्मेदार होता है वो जिम्मेदारी अपनी पकड़ कर लेकर चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी हमें पकड़कर चलता है। लेवी, लेवी का मतलब लिपट कर रहना। हम यीशु मसीह को अगर हम पकड़ कर चलते हैं, यीशु मसीह को हम लिपट कर चलते हैं, यीशु मसीह को हम गले लगाकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे महिमा का पात्र बनाकर खड़ा करता है। यशाया 54, यशाया 54 का 5, यशाया 54 का 5। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सच्ची बात की तेरा कर्ता तेरा पति है, यानी यीशु मसीह हमारा कर्ता है, जो सेनाओं का अधिपति परमेश्वर है, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा कर्ता है। वो हमारी जिम्मेदारी लेता है, हमारी क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है। जिस दिन वो हमें पकड़, हमने परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर ने हमें पकड़ा, और जिस दिन हमें परमेश्वर पकड़ता है वो हमारी जिम्मेदारी ले लेता है। हो सकता है हम सोचते हैं कि मैं अपनी ज्ञान से चल लूं, मैं अपनी बुद्धि की ओर से चल लूं, मैं अपनी ओर से बोल लूं, मैं किसी मेरे फैमिली के सपोर्ट से खड़ा हूं या खड़ी हूं, लेकिन नहीं। फैमिली कितने दिन तक सपोर्ट करेगी, हमारी बुद्धि कितने दिन तक हमें सपोर्ट करेगी, हमारा ज्ञान हमको कितने दिन तक सपोर्ट करेगा। हम कुछ ही दिन के लिए फलवंत हो जाएंगे शायद, कुछ ही दिन के लिए शायद हम फूल जाएंगे, शायद हम कुछ ही दिन के लिए फल भी ला लेंगे शायद, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, जब तक हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से नम्र होकर, अपने आप को दीन होकर, जब तक हम उसको पकड़ कर नहीं चलते, तब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलता। मेरे साथ में निकाले व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 4:4। व्यवस्था विवरण 4:4। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर से लिपटे हैं, तब तक हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हम जब तक परमेश्वर से लिपटे, क्योंकि यह वचन ही कहता है परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहो, सबके सब आज तक जीवित रहेंगे। हम अपनी बुद्धि से जब तक चलना है चल तो लेंगे, लेकिन ज्यादा दिन दौड़ नहीं सकते, ज्यादा दिन हम चल नहीं सकते, ज्यादा दिन अपनी ज्ञान की ओर से हम नहीं चल सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर को, हम अपने आप को उस जंगल की अवस्था में भी, जैसे दाऊद, पिछली बात भी आप लोगों, दाऊद उस जंगल में रहा, लेकिन परमेश्वर से लिपटा चिपटा रहा, और साउल उसको ढूंढ नहीं पाया, उसके सैनिक लोग उससे ढूंढ नहीं पाए, कवरिंग उसके ऊपर लपटी हुई, एक कवच उसके ऊपर लपटा हुआ था, वो परमेश्वर की कवरिंग में था। हो सकता हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स आएंगे, कहेंगे लोग क्या कहते हैं, तुरंत परमेश्वर परमेश्वर। बीते दिनों में एक सिस्टर, कल ही की दिन है, वो कहती है कि दीदी मैं जिस दिन से परमेश्वर को जानी हूँ, मैं परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करूँ, और मेरी मम्मी एक ही शब्द कहती, प्रार्थना 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 प्रार्थना। क्या प्रार्थना करती रहती, एक टाइम किया तो होता ना,
ड्यूटी जाने से पहले प्रार्थना करती है, ड्यूटी से आने के बाद प्रार्थना करती है, फिर रात में भी प्रार्थना करती है। क्या मिल रहा है देखो प्रार्थना कर। इसका एक ही शब्द मुझे बहुत पसंद आया। मैं जानती हूँ दीदी कि मेरा पति वापस लौट कर आएगा। वो डिवोर्स पेपर जो उसने मुझे भेजे है वो कैंसल हो जाएगी। इसका शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो बच्चे उसके साथ लिपटे चिपटे रहते हैं उन बच्चों की वो सुध ही लेने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा लेने वाला वो परमेश्वर। हम पैसों से तो सब कुछ खरीद सकते, लेकिन वो कुछ ही दिनों का सुख और चैन, लेकिन जो परमेश्वर हमें सुख उसके लिपटे चिपटे रहने से देता है, उसके पकड़ने से देता है, उसकी प्रार्थना से करने देने देता है, उसके अंदर जो सुख हम पाते हैं वो कहीं नहीं पा सकते। हम उसके अंदर बने रहते हैं। हालेलुया। जैसे दानियल, उसको लिपटा चिपटा बना रहा, तीनों टाइम वो प्रार्थनाएं करता था। वो बेबीलोन देश में एक जवानी की अवस्था में गया, 14 साल की उम्र में से वो वहां गया और 70 साल के वो बंधुआई में था। बहुत सुख था उसके पास में। जब राजा के भवन में वो था तो बहुत सुख था, खाने की कोई चीजों में कमी नहीं थी, पढ़ने की चीजों में कोई कमी नहीं थी, पहनावे में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ सुख था उसके पास। लेकिन उसने उस सारी चीज की लालसा नहीं करी। वो सारा जो उसके पास में मांस मटन सब कुछ था खाने के लिए, लेकिन वो सब कुछ उनके पूरे उसने और उसके पूरे दोस्तों ने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया और परमेश्वर के लिए एक खोजे बनकर चले। खोजे, हालेलुया। खोजे बनना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर के लिए वो खोजे बन गया, परमेश्वर के लिए पूरा रीति से अपने आप को समर्पण। खोजे मतलब क्या, आज की अगर भाषा में देखे जाए तो किन्नर बन गए, विवाह नहीं किया, उन्होंने संसार की आशा को त्याग दिया, संसार की अभिलाषा को त्याग दिया। वो परमेश्वर से प्रार्थना में लिपटे चिपटे, परमेश्वर के वचन में लिपटे चिपटे रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में लिपटे चिपटे रहे, परमेश्वर के प्रोमिसेस में लिपटे चिपटे रहे, परमेश्वर के हर एक बातों में वो लिपटे चिपटे रहे। जब उसे सिंह की गुफा में डाल दिया, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं। उसने एक ही कहा, अगर तू चाहता है तो इसे खिला दे, नहीं तो मुझे इससे बचा ले। परमेश्वर ने उस सिंह के मुंह को बंद कर दिया और वो सुरक्षित रहे। क्यों सुरक्षित रहा? क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा चिपटा था, वो परमेश्वर की वचनों को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को चला, परमेश्वर के पीछे लिपट चिपट कर रहा, परमेश्वर को पकड़ कर। वो मुसीबत आई करके, अरे मैं तो अभी सिंह के गुफा में घुसा हूँ, अब तो ये सिंह मुझे खा जाएगा, मैं ये क्या हो जाएगा, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे करके इस बात को बोले। परमेश्वर के हाथ में सौंप, तेरी मर्जी, तू जो करना चाहिए कर ले। सच में परमेश्वर ने बोली, परमेश्वर ने उसे वहां से बचाया, निकाला। शायद हो सकता, इट इज सम स्मॉल थिंग्स, छोटी सी बात हो सकती, बड़ी भी बात हो सकती, बहुत कुछ हो सकता, कहीं निंदाएं हो सकती, इसका हम सामना नहीं कर सकते। यहाँ ब्रदर है, आज उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया, बहुत गंदे रीति से काउंसलिंग कर करके हम थक गए, लेकिन वो परमेश्वर का हाथ पकड़ कर नहीं चल रहा, वो अपने दोस्तों का हाथ पकड़ कर चल रहा है। काउंसलिंग कर कर हम सब थक गए। क्या दशा, वो और केस के ऊपर, वो और दोष के ऊपर दोष लगाई जा रही है। कहा पलट के आ जा, सारे दोष तेरे ऊपर से निकल जाए,
प्रार्थना करना उस बेटी के लिए कि आज के दिन उसका मन बदल जाए, क्योंकि समस्या तो भोर उठने से ही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास लिपट चिपट के रहेंगे तो परमेश्वर के, उदाहरण के लिए अय्यूब, अय्यूब का जीवन सबसे डिफिकल्ट जीवन था। आप और मैं शायद अय्यूब के समान जीवन नहीं जी सकते। बहुत कठिन है वो समस्या। सब कुछ खत्म, बच्चे मर गए, पूरी धन संपत्ति गई, पत्नी ने छोड़े। आई एम सेइंग बहुत छोटे में 1 मिनट में आपको उसका वर्णन दे रही हूँ, लेकिन वो 1 मिनट का वर्णन नहीं है। उसका जीवन में कितने साल शायद बीत गए होंगे उसको उस दुखी अवस्था से जाने। खेत जल गए, सारा अनाज नाश हो गया, भेड़ बकरियां मर गई, सब कुछ नाश हो गया, ऊँटे मर गए, सब मर गए, सब कुछ नाश हो गया, बच्चे मर गए, सब नाश। बीबी ने क्या नहीं कहा उसे, छोड़, अभी तो भी परमेश्वर को त्याग दे। दोस्तों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, इतने बड़े बड़े फोड़े हुए शरीर में कुत्ते चाट रहे, पास आ रही, बड़ी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा होगा कि तू जा यहाँ से, तेरे फोड़े बसा रहे, तू बसा रहा है यहाँ, तेरी पास आ रही है। इतनी सारी निंदाएं होने के बाद में भी 1 मिनट का वर्णन नहीं है, कई साल बीत गए इस बात को, कई वर्षों तक उसने इस दुख को सहा, लेकिन उसने परमेश्वर को पकड़ा, परमेश्वर से लिपट कर रहा, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से अपने आप को लीन कर लिया उसने। परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से भर, उसको फिर से उसके साथ। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, आप अय्यूब के जीवन को पढ़ लो, जो उसके 700 भेड़ बकरियां थे वो 1400 भेड़ बकरियां हो, 6,000 ऊंट हो गए, 10,000 जोड़ी बैल हो गए, 10,000 गधे हो गए, और 7 बेटे बेटियां उसको उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने उसको दुगनी आनंद, दुगनी सामर्थ, दुगनी आशीष से उसको भर दिया। बस क्यों? क्योंकि वो लिपटा चिपटा रहा परमेश्वर में, वो परमेश्वर को पकड़ कर चला, वो परमेश्वर की वाचा में चला, वो परमेश्वर की भविष्यवाणियों में चला, वो परमेश्वर की प्रोमिसेस में बना रहा, वो परमेश्वर की आज्ञा में चला, वो परमेश्वर के नमूनों में चला। हालेलुया। परमेश्वर को पकड़कर डिफिकल्ट अवस्था में भी परमेश्वर, प्रभु पता है उस सारी बातों को उसकी कौन बेटी देखती रही, उसकी बड़ी बेटी है। सारी अवस्था जब 2 गुनी आशीष तभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और भी उसको परमेश्वर को पकड़ कर चला। तो उसकी सबसे बड़ी बेटी यमीमा, उसकी जो बड़ी बेटी है यमीमा, वो परमेश्वर में उसी के तरह से लीन होकर चली, परमेश्वर को लिपटी चिपटी कर बनी, वो परमेश्वर के अधीन बनी। अपने पिता को वो देखती रही कि मेरा पिता परमेश्वर को किस तरह से पकड़ कर चला, परमेश्वर की किस तरह से वो अधीन होकर चला, परमेश्वर वो किस तरह से निर्भर होकर चला, उसी तरह से उसकी बेटी सारी परिस्थिति। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ठहरते अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरते। अगर हम 3 टाइम प्रार्थना करेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या हो जाएंगे, 3 टाइम प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। हमारे बच्चे भी हम जैसे कर रहे वैसे हमारे बच्चे भी करेंगे। और एक एग्जाम्पल रूत का एग्जाम्पल, क्योंकि वो हो सकता वो अपने पर, उसकी सास ने बोला तू जा, तुम लोग जाओ, मैं अभी अपने देश वापस जा रही हूँ, तुम लोग भी अपने पिता के घर लौट कर चले जाओ, अपने मायके चले जाओ। और तो चली गई, लेकिन रूत नहीं चली। रूत ने एक ही शब्द कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां ट्रेन मरेगी मैं वहां मरूंगी। और उस बात को उसने अपनी सास को पकड़ कर चला,
उसने यीशु मसीह को पकड़ कर चला, उसने परमेश्वर को पकड़ कर चला और आशीष को पाया। हालेलुया। परमेश्वर की वंशावली में, यीशु की वंशावली में जुड़ी गई, यीशु की वंशावली में जुड़ी गई। हालेलुया। कितना धन्य बात है, एक मोयाबी स्त्री यीशु के वंशावली में जुड़ने वाली। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को पकड़ कर चली, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चली, परमेश्वर की इच्छाओं को मानकर चली। हालेलुया। इसीलिए, और दूसरी बात, छड़ी साक्ष्य पत्र का आज्ञा मानकर चली। क्या बात चली? छड़ी हम कहाँ देखते हैं? ये छड़ी कहाँ थी? साक्ष्य पत्र के पास में। साक्ष्य पत्र मतलब वचनों के पास में। उसका एड्रेस क्या था? हालेलुया। उसका एड्रेस क्या? देखेंगे। तो तीसरी बात को हम फिर से वही देखते हैं 17:3 में। तो लेवी की छड़ी पर हारून का नाम, क्योंकि इज़राइल के पूर्व घराने के लिए एक एक मुख्य पुरुषों का एक एक छड़ी, उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों को ये मिला करता हूँ, रख दे। हालेलुया। साक्षी पत्र, मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र। हालेलुया। यहाँ क्या बोला गया? साक्षी। ये सारी जगह घूम चुकी थी, एड्रेस सब जगह घूमी, लेकिन एड्रेस एक ही था। उसका एड्रेस एक ही था, साक्षी तंबू, मिलाप वाले तंबू के पास, साक्षी पत्र के पास। आज शायद हम भी घूम लिए हो, सब जगह घूम लिए। ऐसे लोग हैं, घूम लिए, सब जगह घूम लिए। एक दिन जब मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर में गई, एक मोमेडियन सिस्टर आई, वो कहती है कि मैं सब जगह घूम ली, मैं सब जगह घूम ली, लेकिन मेरे पति का नशा करने का आदत नहीं छूटा, मेरे भाई का नशा करने की आदत नहीं छूटी। मुझे यहाँ का पता मिला तो मैं यहाँ आई। हालेलुया। सब जगह घूमी, और जिस दिन उसके लिए प्रार्थना करी, उस दिन से आज का दिन उसको गवाही देती है कि मेरा पति और मेरा भाई दारू टोटल ही पीना बंद कर दिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा करते हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है, जो सब घूम लो। उसके बाद एक और लेडी आई, वो कहती है कि मैं कोई निर्मला देवी के पीछे जाती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं कहा आपकी मर्जी, एक बार विश्वास करके देखो, घूम लो, आज सारी जगह घूम लो, आज सारी जगह घूम लो, एक ही को एक बार परमेश्वर पर विश्वास कर, वही हो सकता। We roam here and there, हम हर जगह शायद घूम लेते होंगे, यहाँ बैठ लेंगे, वहां बैठ लेंगे, वहां बैठ लेंगे। आप जानते हैं देबोरा रानी, अगर आप जानते हैं देबोरा के बारे में, वो एक भविष्यवाणी करने वाली पूरी, अगर बाइबल में देखते हैं तो भविष्य वक्ताएं बहुत सारे, लेकिन कोई एक लेडी थी, कोई एक स्त्री थी जो भविष्यवाणी करती और पूरे इजरायली प्रजा का न्याय करने वाली। सारी इजरायली प्रजा उसके साथ, और उसके कहने का शब्द कोई नहीं डालते थे। युद्ध में जाना था, उसकी बातों को सुनकर युद्ध में गए। कहने लगे कि आप आगे चलोगी तो हम युद्ध में आगे चलेंगे। हालेलुया। उसने कहा हाँ। तो वो कहाँ बैठ के लोगों का न्याय करती थी? पाम ट्री के नीचे, खजूर के नीचे, खजूर वृक्ष के नीचे। खजूर का वृक्ष मतलब परमेश्वर की सन्निधि, परमेश्वर के करीब बैठती थी। तो हमें देख कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, हमारा उठना कहाँ है, हमारा बैठना कहाँ है? क्या हम मरी अवस्था में बैठ रहे? दाऊद कहाँ बैठता था? परमेश्वर। आज हमारी भी अवस्था, या कई ऐसे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा हृदय पता नहीं अभी इस समय का, कई ऐसे लोग हैं
वचन को चालू कर दिए हैं, यहाँ वहां घूमते हुए वचन को सुन रहे हैं, जो थोड़े देर के लिए ईमानदार होकर परमेश्वर के, मैं सच बता रही, जो परमेश्वर के लिए ईमानदारी से वचन सुनेगा वो परमेश्वर का प्रतिफल पाएगा। काम तो सभी के पास है, मेरे पास में भी समय नहीं है क्योंकि मुझे भी टिफिन बनाना है, लेकिन परमेश्वर का काम मुख्य है, परमेश्वर की सन्निधि मुख्य है, परमेश्वर के पास बैठना हमें जरूरी है। जब हम परमेश्वर के करीब बैठते, दाऊद उसी तरह से यहाँ साक्ष्य पत्र के पास में, साक्ष्य पत्र के पास में उसकी छड़ी रखी हुई थी, इसीलिए वो छड़ी क्या हुई, हरी भरी हुई। वो छड़ी फूल लाई, वो छड़ी बड़ी, हर छड़ी बादाम का फल लेकर आई। आज हमें भी अगर हम वी कम टू नियर टू गॉड, हम परमेश्वर के प्रार्थना में विश्वास योग्य बनकर रहे, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा। हालेलुया। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो छड़ी मूसा के हाथ में थी, किसको समर्पण कर दिया, परमेश्वर को समर्पण किया। वहां वो तीसरी बात अगर वहां देखता है कि यहाँ पे क्या बोलता है कि छोटे उन उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्ष्य पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ। हालेलुया। वहां क्या बोला गया है, इस मूसा और नवे, अगर उसी नव को अगर हम देखते हैं, तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर यहाँ पे क्या कर दिया। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये जब उसको छड़ी साक्ष्य पत्र के सामने रखी गई है, मिलाप वाले तंबू में रखी गई है, लेकिन किसके हाथ में दी गई है, मूसा के हाथ में। हालेलुया। यहाँ अगर हम देखते कि परमेश्वर के हाथ में, तो मिलाप वाले तंबू में मतलब वचन के पास में रखी गई है, और वचन के हाथ में, वचन के साथ में मतलब परमेश्वर के हाथ में दिया गया। हम जब अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने एक एक शरीर के अंग को अगर हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर के लिए समर्पण कर दे, तो हमारा जीवन भी बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, बेटर नहीं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। हमारा जीवन सबसे बड़ा बेस्ट हो जाएगा, आशीषों के हम वारिस हो जाएंगे। हम क्या कहलाए जाएंगे, आशीषों के वारिस कहलाए जाएंगे। हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ जब हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देंगे, परमेश्वर के करीब कर देंगे, तो हमारा समय, हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा समय, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी सोच जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देंगे, परमेश्वर जरूर हमें आशीषों का स्रोत। एक एग्जाम्पल, एक भिखारी हारमोनियम बजा रहा है और वो हारमोनियम बजाकर भीख मांग, और जैसे जैसे वो हारमोनियम बजाता है, सब लोग क्या करते हैं, अपने कान को बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब अपने वो जैसे जैसे हारमोनियम बंद करता है, सब अपने कानों को हाथों से ऐसे बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। किसी को इच्छा हुई तो 1 रुपया डालता है, किसी को इच्छा होती तो 2 रुपया डालता है, इसके अलावा कोई भी वहां नहीं डालता। सब अपने कानों को बंद करता है और चले जाता है, सब कानों को बंद करके चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक इस सारे सिचुएशन कौन देख रहा है, कई दिन से ये सिचुएशन को एक संगीतकार देख रहा है। तो वो संगीतकार क्या करता है, उसके पास आता है, संगीतकार उसके पास आता है, कहता है कि तेरा हारमोनियम मुझे दे। हालेलुया। संगीतकार कहता है कि वो मुझे तू दे, मेरे हाथों में तू दे। तो वो देता है। वो ये नहीं बोला क्यों, मेरा हारमोनियम है मैं क्यों दूं, ऐसा नहीं बोला। उसने वो हारमोनियम क्या करके वो संगीतकार के हाथ में दिया, और वो संगीतकार इतने मधुर धुन से, बहुत ताइस से, इतना मस्त
तो उसने बजाया, इतना सुपर उसने बजाया कि जो जाते हुए कान पकड़कर जो लोग जा रहे थे उन्होंने अपने कानों को हाथों से कानों को हटाया और सब वो धुन को सुनने लगे, उस सारे गीतों को सुनने लगे। और लोगों ने क्या करा, अपने अपने भेंटों, अपने जितना जेब में है सब निकाल निकाल कर उनके सामने उस कपड़े पर रख दे। हालेलुया। और उसने जब ये सारा, जब बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा हुआ, तब उसने वो पैसा उठाया और वो भिखारी के हाथ में रखा, कहा ये तेरा है। हालेलुया। उसी तरह से, जिस तरह से भिखारी ने अपना हारमोनियम उसके हाथ में दिया, वैसा ही अगर आज भाई ने कितना सुंदर गीत गाया, कितना सुंदर मधुर बजाया, हम सब मग्न हुए थे। मैं तो अपनी आंखें बंद करके लवलीन हो गई थी परमेश्वर में। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनके गाने सुनती जाऊं और मैं आज सिर्फ गाने सुनती जाऊं, ऐसा हो रहा था मेरे अंदर, बस गीत सुनती जाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते, तो परमेश्वर जो हमारी बिगड़ी अवस्था होगी, शायद मुश्किल अवस्था होगी, शायद परेशानी की अवस्था होगी, शायद निंदा की हो सकती, नामधराई हो सकती, लोग हमारे लिए, हम सोचते थे कि ठोकर का कारण, परमेश्वर हमें उसी से अपने गले लगाता है, अपने आप को हमें पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बच्चे, आज तूने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, तो मैं तुझे क्या करूंगा, पूरी रीति से फ्रूटफुल कर दूंगा, पूरी रीति से समर्पण कर लूंगा। कि अगर जिस तरह से हमारे जीवन में हरिया भरिया आता है, यानी हमारे जीवन क्या हो जाता है, सुखी अवस्था से निकलकर हरी भरी हो जाती है, खुशबूदार। यहाँ पर मतलब क्या बोला है कि उसमें कलियां खिल गई, फूल लग गए। हालेलुया। फूल लग गए, यानी हमारे जीवन से क्या हो रही है, गवाहियां निकल रही है, टेस्टिमनीज निकल रही, सुंदर गवाहियां जो हमारी खुशबूदार दे रही है। क्या दे रही है, सुगंधित दवा। इसीलिए कहता है हालेलुया, खुशबू दे, खुशबू। कितना सुंदर गाना लिखा, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, उसका नाम खुशबूदार नाम पूरी जहां में खुशबू फैला देगी। हमारी टेस्टिमनी खुशबू के जैसी हो जाएगी, हमारा जीवन लोगों के लिए हरिया भरिया, वो जैसे लोग देखेंगे ये जीवन देख, कुछ दिनों पहले इसकी जीवन वो सूखी लकड़ी के था समान था, आज हरी भरी हो गई। इसका जीवन देख, कुछ भी खुशबू नहीं थी उसके जीवन में, आज देख, आज इसके जीवन में खुशबू आ गई, वो फूल लग गए। देख उसके अंदर से कितनी बड़ी खुशबू आ रही है, कितना महक रही है, कितना महक रहा है। आज देख उसका जीवन, हालेलुया, फल ला लिया। हालेलुया, कहता है फल ला लिया, फल ला। यहाँ पे बोला है कि उसके अंदर बादाम के फल ला गए, वो फ्रूटफुल हो गया। हमारा लाइफ क्या हो गया, फ्रूटफुल हो गया। अभी तक शायद हमारी फाइनेंस गरीबी में गुजरी, आज से हमारी फाइनेंस बढ़ने लगी। वो कहेंगे कितनी परिस्थिति में भी कितना सुंदर ये पहनावा पहन रहे हैं, कितनी सुंदर रीति से ये खाना खा रहे हैं, हर चीज की, कोई भी चीज की कमी इनके जीवन में दिखाई नहीं दे रही है। हालेलुया। मैं भी एक भाई की गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ। जब उसके घर में हम पहले, जब हम नए नए उसके साथ जुड़े हुए थे, उनको जब देखते थे तो वो साधारण सा कपड़ा पहनता था, बहुत ऐसा नॉर्मल कपड़ा, कहीं गंदा लगाए कहीं भी लगाए, क्योंकि वो मजदूरी का काम करता था। आज जब हम उसको देखती हूँ तो वो बहुत टिप टॉप व्हाइट शर्ट पहनकर इतना सुंदर, उसकी पत्नी भी जब वो कपड़ा पहनती थी, बहुत कपड़ा जब पहनती थी हमें अच्छा नहीं लगता था, हम कहते थे पप्पा तू इनके लिए व्यवस्था कर। आज उसकी पत्नी भी
नीट एंड टाइट ड्रेस पहनकर, वो सुंदर सा साड़ी पहनकर बहुत सुंदर दिखते हैं। हाल उनके बच्चे भी इतने सुंदर दिखने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को पकड़ा, क्योंकि यीशु के वचन को पकड़ कर चले, यीशु के पीछे चले। हालेलुया! इसीलिए वो सुंदर वस्त्र, परमेश्वर भी हमारा पहनावा बदल देता, हमारा खान पीने का, हमारे रहन सहन का सब कुछ बदलता। लोग कहेंगे इसका सुखी अवस्था में हरी भरी है, और एक खुशबू फैला रहा है, इसका हर एक गवाही खुशबू फैला रहा है। अरे इसके जीवन से फूल बरस रहे हैं, इसके जीवन से वो फल बरस रहे हैं। हालेलुया! देख वो कितना नम्र हो गया। हालेलुया! एक समय मुंह से गाली ही गाली बकता था, लेकिन आज दीनता की बातें करता, आज लोगों को समझाने की बातें करता है, आज लोगों को ज्ञान देने की बातें करता है। परमेश्वर का ये फल है। परमेश्वर के जो अधीन बैठता है, परमेश्वर के जो सम्मुख रहता है, उसके जीवन में हरी भरी, ओ हालेलुया, उसके जीवन में वो फूल, हालेलुया, वो जीवन में फल लाकर खड़ा करता है। रिबना खंडला बरबा, हमें भी उसी तरह से हमारा जीवन हारून की छड़ी के समान हो जाना चाहिए। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। रिबना हंदला बशनरे, रिबना कन्नड़ा, आज हमारा जीवन वो शायद सुखी अवस्था से गुजर गया होगा, लेकिन हमारा जीवन, हालेलुया, ओ पिता, जब से हमने तुझे जाना, हम तुझसे लिपट चिपट कर रह रहे हैं, हम तुझे पकड़ कर रह रहे हैं। तू हमारा पति है, तू हमारा जिम्मेदार पति है, जो तुम्हें जिम्मेदार पिता है हमारा, तू हमारा जिम्मेदार माँ है, तू हमारी जिम्मेदार पति पिता बनकर चलता है, तू हमारा भाई बनकर चलता है। और रमना कंदरला, हमारा जीवन रखीना रमला वाला बशंदेरे, हमारा जीवन रतीना रंदला वाला वाला वाला, शायद हमारा जीवन अब तक सुखी अवस्था में था पापा, लेकिन आज हमारा जीवन हरा भरा हो गया है पापा। जब से मैंने तुझे पकड़ा है, जब से मैंने तुझसे लिपट चिपट कर रहा हूँ, मैंने वचन को माना है, मैंने वचन को पकड़ कर चला हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मान रहा हूँ, मैं तेरे नमूनों में चल रहा हूँ। मेरे खेर ले, आज मेरा जीवन हरा भरा, आज मेरा जीवन फलवता है, वो लेवी के समान, हालेलुया, वो हारून की छड़ी के समान, वो हारून की छड़ी के समान, वो हारून की छड़ी के समान हरा भरा हो जाए, वो फूल लग जाए, वो खुशबूदार महक जाए, वो इत्र के समान, क्योंकि जीसस जिस दिन हमारे अंदर आता है, अपने आप खुशबू फैल जाती है, अपने आप वो इत्र महकने लग जाता है। और रिबना बला बला वशंदरा, वो इत्र जिंदगी भर हमारे जीवन से नहीं जाता। संसार का इत्र तो बहकर थोड़ी देर रहता है, लेकिन तेरा इत्र हमारे जीवन से निरंतर बहता है, हमारे मुख में वो तेज तू देता है, वो हमारे जीवन में वो फल तू देता है। लोग देखते हैं किस अवस्था में ये भी था, लेकिन आज देख इसकी अवस्था क्या हो गई है। परमेश्वर आजा, एक ऐसा समय था जब हम एक एक रोटी के लिए तरसते थे, लेकिन खुदा आज तूने हमें लोगों को खिलाने वाला बना दिया, लोगों को देने वाला बना दिया। पिता, ये हमारे पिता, ये केवल हमारी नहीं पिता, ये तेरी बड़ाई, ये तेरी मान है पिता। परमेश्वर आजा, यहाँ बैठा हुआ एक एक भाई, एक एक बहन, पिता, एक एक बच्चे, एक एक दूसरे, हम तेरे हाथों में देते, इनका भी जीवन शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता वो सुखी अवस्था में होगा शायद, आज हरा भरा कर दे, आज इनके मनों को तू बदल, आज होने दे। चाहे कई लोग बीमारी अवस्था से परेशान हो गए होंगे कि मेरी बीमारियां नहीं जा रही, एक जाती तो दूसरी आती है, दूसरी जाती तो तीसरी आती, लेकिन परमेश्वर पिता, तेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं है। खुदा बाप परमेश्वर राजा, तेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं है पिता। आज सारी वो बीमारियां परमेश्वर राजा जाती रहेंगे। खुदा बाप परमेश्वर राजा, राती ला रे खीर ला, आज उनके जीवन में तू हरा भरा कर, आज उनके जीवन में परमेश्वर राजा तेरी खुशबू फैला दे, आज वो जीवन में फल लाकर तोड़ बता परमेश्वर राजा। रबा दे लिखी रबा शंदे ले ले,
आज सारे फाइनेंस को तू ठीक कर। खुदा परमेश्वर राजा, जिन लोगों के पिता खुदा आप लोग ठट्टा उड़ाते पिता, उन ठट्टाओं में पिता तू जय देने का कारण आज हरा भरा कर दे मेरे, आज फूल ला दे मेरे पिता, फल ला दे मेरे पिता। लोग इन्हें निकम्मा ठहराते होंगे खुदा बाप परमेश्वर राजा, लेकिन इस निकम्मेपन में भी पिता, पिता परमेश्वर राजा तू हरा भरा कर दे पिता, तू फूल ला दे पिता, तू फल ला दे पिता, क्योंकि तेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं। जब तुझसे लिपट छिपट कर रहे थे परमेश्वर राजा, तेरे साथ ही रहते परमेश्वर राजा, तेरे वचनों को मानते पिता, तेरे प्रॉमिसेस को मानते पिता, तेरे अनुग्रह में चलते मेरे खुदा बाप प्रभु। जिस तरह से यूसुफ को, दानियल को, तेरे चेलों को तूने आशीषित किया खुदा बाप परमेश्वर राजा, वैसे ही सबको तू आशीष। यहाँ एक एक बैठे हुए एक एक लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पिता परमेश्वर राजा, उनके टखनों में आप बल दे मेरे, चाहे जवान हो पिता परमेश्वर राजा, जवानी की अवस्था में तुझे पकड़ कर चले, जैसे दानियल जवानी की अवस्था तुझे पकड़ कर चला पिता परमेश्वर, तुझे छोड़ा नहीं, तेरे हाथ पकड़ बुजुर्ग होने तक, बेबीलोन देश से छुटकारा होने तक पिता, मृत्यु तक तुझे पकड़ कर चला। वैसा ही पिताजी जवान लोगों की अवस्था भी यही बना। घर की स्त्रियां होगी पिता, कई जिम्मेदारी होती है एक स्त्री को परमेश्वर राजा, एक माँ का फर्ज निभाना पड़ता है, एक पत्नी का फर्ज निभाना पड़ता है, एक बेटी का फर्ज निभाना पड़ता है, एक बहू का फर्ज निभाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज वो तेरी बेटी बनने का, निभाने का अनुग्रह देकर चल, तेरे लिए समय निकाल कर प्रार्थना करने का समय देकर चल, ताकि तेरी बड़ी महिमा को वो सारे अपने जीवनों में देख सके। जो तुझसे लिपट चिपट कर रहता है, जो तुझे पकड़ कर चलता है, वह आशीषों के वारिस कहलाए जाते मेरे खुदा। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति की तारीफ करते, वचनों के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया मेरे पिता प्रभु, ये पथरीली भूमि पर नहीं पिता, ये काटी भूमि पर नहीं परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर अच्छी भूमि पर गिर कर परमेश्वर राजा 100 गुना फलवंत लाने वाला पेड़ बनाकर चला मेरे पिता बाप, आपका धन्यवाद कर विनती प्रार्थना प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन।